And welcome in today's class. Today we have to move further and have to see a very new and relevant topic, and this is models. आज हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि मॉडल्स क्या होता है। तो जैसा आप जानते हैं कि हेल्पिंग वर्ब जिसको हम लोग एक्सिलरी या सपोर्टिंग वर्ब के रूप में जानते हैं, उसके थ्री टाइप होते हैं, तीन टाइप होते हैं एक्सिलरी वर्ब का। और उस एक्सिलरी वर्ब का जो पहला टाइप है वह प्राइमरी एक्सिलरी है। दूसरा जिसको हम लोग मॉडल्स बोलते हैं, इट मीन्स मॉडल एक्सिलरी। और तीसरा मार्जिनल एक्सिलरीज होते हैं। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आखिर हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं और लिस्ट ऑफ हेल्पिंग वर्ब क्या है, तो देखेंगे। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि हेल्पिंग वर्ब जैसा नाम है, नहीं, वर्ब हेल्प से हेल्पिंग भरा है और इट मीन्स हेल्प, जो हेल्पिंग वर्ड जो देख रहे हैं यह वर्ड हेल्प से बना है। हेल्प का मतलब मदद करना और हेल्पिंग मतलब मददगार, और वर्ब मतलब क्रिया, मतलब मददगार क्रिया, सहायक क्रिया इसको आप बोल सकते हो। तो सहायक क्रिया क्या होता है, तो देखोगे द वर्ब विच सपोर्ट्स प्रिंसिपल वर्ब। जी हाँ, याद रखेंगे, वह वर्ब जो प्रिंसिपल वर्ब को मदद करता है आपके मन के अनुकूल डिजायर्ड मीनिंग देने में, वह हेल्पिंग वर्ब कहलाता है। आपको अब आपके मन में सवाल आएंगे कि सर ये डिजायर्ड मीनिंग क्या होता है, ऐच्छिक मीनिंग क्या होता है। तो हम एक सेंटेंस लिखते हैं यहाँ पे, और वह यह है, रेनू रीड्स। रेनू पढ़ती है, रेनू पढ़ती है, जिसमें रीड्स मेन वर्ब है। और मेन वर्ब कुछ सर्टेन मीनिंग ही केवल दे सकते हैं। जैसे वह सिंपल प्रेजेंट में मीनिंग दे सकता है, जैसे रेनू पढ़ती है, रेनू पढ़ी। लेकिन आप चाहते हो कि हम कंटिन्यूअस अर्थ देने वाला एक सेंटेंस लिखे, एक ऐसा सेंटेंस लिखे जो फ्यूचर मीनिंग दे, एक ऐसा सेंटेंस लिखे जिसमें पॉसिबिलिटी हो, एक ऐसा सेंटेंस लिखे जिसमें संभावना हो, नहीं तो ऐसे सेंटेंस बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं बन सकते हैं। ठीक है ना, मतलब मैंने आपको क्या बोला कि आप जैसा चाहते हो वैसा अर्थ के लिए अगर आपको माने इट मीन्स चाहिए अगर कोई चीज, तो वह हेल्पिंग वर्ब ही है। इट मीन्स माने इट मीन्स आप जैसे देख रहे हो, इस ईच को हटा देते हैं तो देखो रमेश रीडिंग, रमेश रीडिंग, रमेश पढ़ रहा है, पढ़ रहा था, पढ़ता रहेगा, ऐसा कुछ मीनिंग नहीं आएगा। मतलब रमेश रीडिंग, यह मीनिंगलेस सेंटेंस हो गया बिना ईज का। मतलब ईज जो देख रहे हो यह इस रीडिंग को मदद कर रहा है। वैसे ही अगर हम विल हटा देते हैं तो देखोगे सी रीड, सबसे पहले तो सेंटेंस गलत हो गया, सी के साथ रीड्स लगेंगे। लेकिन जब आप सेंटेंस गलत, मीनिंग जैसे तैसे आ जाएगा, आप जैसा चाहते हो वैसा तो कम से कम नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही आप इसमें विल लगाते हो तो वह पढ़ेगी, मतलब आपके मन के अनुकूल अर्थ दिया। देखोगे यहाँ पे कैन, अगर ये कैन हटा दो, कैन हटाए तो मीनिंग क्या हुआ, ही डू इट। ही के साथ डज चलता है, आप तो जानते हो ही के साथ डज चलता है। लेकिन यह सेंटेंस गलत हो गया और आपके मन के अनुकूल अर्थ भी नहीं दे रहा है। जैसे ही इसमें कैन लगाओगे तो वह इसे कर सकता है, वह इसे कर सकता है। और रवि में गो होम टू नाइट, रवि आज रात को घर जा सकता है, या रवि को आज रात घर जाने की संभावना है। रवि को आज रात घर जाने की संभावना है। इसीलिए डियर स्टूडेंट, आपको यह चीज ध्यान में रखना है। मीन्स यू हैव टू कीप दिस टर्म इन योर माइंड एज यू नो। एंड इट मीन्स बिना हेल्पिंग वर्ब, बिना हेल्पिंग वर्ब, आगे वाला जो प्रिंसिपल वर्ब जो देख रहे हो ना, यह पंगु है। इट मीन्स कोई अर्थ नहीं, इट मीन्स वह आपके मन के अनुकूल अर्थ नहीं देगा। इसीलिए हेल्पिंग वर्ब को क्या बोला जाता है, हेल्पिंग वर्ब वह वर्ब होता है जो आपके मन के अनुकूल अर्थ देने में प्रिंसिपल वर्ब को मदद करता है। तो एक बात स्पष्ट हो गया होगा, अब आपके दिमाग में यह बात सेट हो गया होगा कि हेल्पिंग वर्ब मीन्स व्हाट,
तो इट मीन्स हेल्पिंग वर्ब वह वर्ब होता है जो प्रिंसिपल वर्ब को आपके मन के अनुकूल अर्थ देने में मदद करता है। दूसरे तरीके से इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि हेल्पिंग वर्ब जो है वह नो एंड इट मीन्स एटीट्यूड एक्सप्रेशन में मदद करता है। ठीक है, तो इस हेल्पिंग वर्ब के लिस्ट देखेंगे आखिर हेल्पिंग वर्ब कितने होते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब के कितने इट मीन्स कितने हेल्पिंग वर्ब होंगे, तो 24 होंगे। और वह कौन है, तो इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डिड, डज, हैव, हैज, हैड, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, आर, टू, नीड, डेयर, यूज्ड टू, जिसको हम अभी देखेंगे। तो यह हेल्पिंग वर्ब के लिस्ट है, लिस्ट ऑफ हेल्पिंग वर्ब और इट मीन्स आप देख सकते हो बोर्ड पे हम आपको देख रहे हैं। इज, एम, आर देखोगे यहाँ पे इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैव, हैज, हैड, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, आर, टू, नीड, डेयर, यूज्ड टू। यह 24 हेल्पिंग वर्ब होते हैं, आप देख सकते हो इसको। और इस 24 हेल्पिंग वर्ब को तो देखोगे या सब के सब नहीं प्रिंसिपल वर्ब को मदद करता है, लेकिन सब के कैरेक्टरिस्टिक अलग है, सब एक दूसरे से अलग है। और इसी कैरेक्टरिस्टिक के वजह से इस हेल्पिंग वर्ब को भी हम लोग 3 भाग में बांटते हैं। और वह 3 भाग कौन है, तो हम लोग सबसे पहले प्राइमरी एक्सिलरी 11 को हम लोग प्राइमरी एक्सिलरी में रखते हैं, देखते रहेंगे। यह 11 इट मीन्स यह 11 जो देख रहे हो प्राइमरी एक्सिलरी है। इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैव, हैज, हैड, कैन नहीं इट मीन्स हैव, हैज, हैड, यह जो देख रहे हो प्राइमरी एक्सिलरी। अब यहाँ से जो देखोगे यह मॉडल्स है, इट मीन्स मॉडल एक्सिलरी है अच टू तक, इट मीन्स विल, वुड, शैल, शुड नहीं, मे, माइट, कैन, कुड, मस्ट और आर, टू जो देख रहे हो यह मॉडल एक्सिलरी है। और 3 जो देख रहे हो नीड, डेयर, यूज्ड टू, यह मार्जिनल एक्सिलरी है। ऐसा क्यों हम लोग आखिर इन सारे 24 पूरे 24 हेल्पिंग वर्ब को हम लोग बांटे हैं। तो यह 11 इस 10 से बिल्कुल अलग है। आप जब इसमें देखोगे तो यह 11 होंगे, अब इसको देखोगे तो यह 10 होते हैं नहीं, तो यह 11 के जो गुण है कैरेक्टरिस्टिक है वह इस 10 से बिल्कुल अलग है। और यह 10 भी इस 3 से बिल्कुल अलग है। और इसके आधार पे हम लोग हेल्पिंग वर्ब को 3 भाग में बांटेंगे, इट मीन्स 3 टाइप में देखेंगे। और वह पहला टाइप है प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के कितने टाइप, 3। प्राइमरी एक्सिलरी आप देख सकते हो, दूसरा मॉडल एक्सिलरी वर्ब और तीसरा मार्जिनल एक्सिलरी वर्ब। आखिर इन तीनों में कितने आते हैं इसको अब हम लोग देखते हैं। बहुत आसान बात है, और इट मीन्स हम लोग हेल्पिंग वर्ब पढ़ रहे हैं। हेल्पिंग वर्ब कितने, तो 24, और उस 24 को हम लोग कितने भाग में बांटे, तो 3 भाग में बांटे हैं। कौन कौन, प्राइमरी एक्सिलरी, मॉडल एक्सिलरी और मार्जिनल एक्सिलरी। अब हम देखेंगे कि इस तीनों में कितने हेल्पिंग वर्ब आते हैं। तो यह प्राइमरी एक्सिलरी जिसको देख रहे हैं इसमें 11 हेल्पिंग वर्ब आएंगे। इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैव, हैज, हैड। 11 जो है इस 10 से बिल्कुल अलग है, इट मीन्स मॉडल एक्सिलरी से बिल्कुल अलग है। मॉडल देखोगे कैन, कुड, कैन इट मीन्स आपको 4 याद रखना है, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट और आर, टू इट मीन्स 4 का 8। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट और आर, टू देख रहे हैं। और मार्जिनल एक्सिलरी जो वर्ब देख रहे हैं वह 3 है, नीड, डेयर, यूज्ड टू है। तो पूरे मिला के 11, 10, 21, 3, 24 पूरे 24 हेल्पिंग वर्ब है। और इसी 24 हेल्पिंग वर्ब को अब हम लोग इसके बीच फर्क देखेंगे कि आखिर यह प्राइमरी एक्सिलरी कैसे मॉडल एक्सिलरी से अलग है, आखिर यह मॉडल एक्सिलरी कैसे इस मार्जिनल से अलग है। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। लेकिन अभी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यह
11 जो देख रहे हो ना, यह 11 हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन है हेल्पिंग, लेकिन प्रिंसिपल वर्ब का भी काम करता है। और यह जो 10 देख रहे हो ना, जिसको हम लोग मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं, यह केवल और केवल हेल्पिंग वर्ब का काम करता है, जबकि यह 3 जो देख रहे हो ना, यह हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं, इट मीन्स मॉडल्स की तरह तो काम करता ही है, साथ ही साथ मेन वर्ब की तरह भी काम करता है। और इसी के वजह से, इट मीन्स अपने गुण के वजह से, अपने काम के वजह से है हेल्पिंग, प्रिंसिपल का भी काम करता है, मतलब हेल्पिंग और प्रिंसिपल दोनों वर्ब का काम करता है प्राइमरी ऑक्सिलरी, जबकि मॉडल केवल और केवल हेल्पिंग वर्ब का काम करता है। और यह 3 जो बाबू साहब देख रहे हैं ना, यह तो इनका कुछ अलग ही नहीं कैरेक्टर है, कैरेक्टरिस्टिक है, और इसी गुण, इसी कैरेक्टरिस्टिक के आधार पे इस 24 को हम लोग 3 भागों में बांटे हैं। तो डियर स्टूडेंट, आई होप यू विल अंडरस्टैंड द टर्म वेल, मतलब मुझे आशा है कि आप इस वीडियो को समझेंगे अच्छा से। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपको कहीं दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तब तक दीजिए हमको इजाज़त, हम लोग मिलेंगे आगे वाले वीडियो में इस मॉडल्स के साथ।